हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में चुके हैं और सुबह हो चुकी है 7। बारिश भी हो रही है। तो देखते हैं कि आज क्या क्या करना है और आपको सब बताएंगे। तो अभी थोड़ी सी सर्दी हो रही है एक्चुअली। हाँ, ठंडे पानी से नहाया था तो अभी तो एक्चुअली इन्वायरमेंट ऐसा है कि थोड़ा सर्दी वर्दी हो जा रहा है बीच में। सो मुझे नींद आ रही है एक्चुअली। उठ तो गए हैं बट ऐसा लग रहा है कि वापस सो जाए। बहुत ठंडी ठंडी है ना, लेकिन नहीं, उठ जाते हैं, अपलोडिंग वगैरह कर देते हैं। और आज हमने डिसाइड किया कि हम पालक पनीर बनाएं। हमने कहा था ना आपको कल के ब्लॉग में कि हमने पालक मंगा दिया, तो आज पालक पनीर बनाएंगे और चपाती बनाएंगे। और देखते क्या क्या करना है ना। तो चलिए पहले अपलोडिंग वगैरह कर लेते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलो, सो गाइस, अपलोडिंग वगैरह हो गई सारी वीडियोस की। और अभी हम सोचे नाश्ते में आजकल हम कंद मूल खाने लगे। आज रहता ये इजी रहता है ना, आप उबालो और के भी अच्छा रहता है, बहुत मतलब विटामिन रहता है इसमें अच्छा। तो इसलिए हम जब भी कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं सब्जी वब्जी, ये भी मंगा रहे हैं। सो अभी ये सब उबाल के मस्त खा लो, तब तक ना नाश्ता या कुछ खाना बनने तक आपको वो रहता है, पेट को पता रहता है कि चलो थोड़ा बहुत है। और फिर भूख लगती है और रात को जल्दी खाया था मस्त, तो इसलिए तो चलो फिर ये नाश्ता थोड़ा सा कर लेंगे और उसके बाद अपनी बाकी की सारी चीज़ें करते हैं। और आज बनाना है अपने को मस्त पालक खानी। और आज देखते हैं आज कोई मुझे वगैरह आएगा कि नहीं, क्योंकि कल भी हमने बहुत सारा अप्लाई किया। सो देखते हैं यार, अभी तो लास्ट जून मंथ है और हमको ऐसा लग रहा है कि अगले महीने से सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। ये मंथ जो है ये लास्ट मंथ है, तो ऐसा पता नहीं क्यों ऐसे वाइब आ रही है अंदर से कि इसी मंथ जो है सफ़र कर रहे हैं, अगले महीने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद महादेव दे रहे हमको वाइब और महादेव ही बता रहे हैं सब। अरे उनकी इच्छा के बिना तो बोलते ना पत्ता भी नहीं हिलता, तो सब कुछ वही कराते हैं। और वो अपने जगत पिता है, उनको पता है, उन्होंने अपने को पैदा किया, उनको सब मालूम है कि अपने को कब किस समय पे क्या देना है। लेकिन अभी थोड़ा सा देर हो रहा है, तो बहुत डिले हो गया है। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ महादेव आप बस करिए हमारी परीक्षा और अब जल्दी से जल्दी मार्ग दिखाइए, जल्दी से जल्दी कष्टों का अंत कीजिए और जल्दी से सब कुछ अच्छा कीजिए। जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है, इनकम सोर्स, क्योंकि अभी पास में जो पैसे बचे थे अब तो सामान भी नहीं कि बेचा जा सके। तो थोड़ा ही मतलब पैसे अभी खर्च, तो देखो पैसे आ नहीं रहे तो पैसे जा रहे हैं, पैसे तो रोज़ ही जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मंगाना ही है। भाई दूध हो गया, घर का सामान हो गया, ये बाकी चीज़ें हो, तो उसके लिए फिर करना ही पड़ता है चीज़ें। सो ऐसा नहीं है कि पैसे खर्च ही नहीं करें, एक भी दिन ऐसा ना हो कि पैसे। और ऊपर फिर खाने पीने में हम इतना नहीं देखते, मतलब लोग कैसे होते हैं ना कि भाई पैसे नहीं है तो खाओ पियो भी मत, ये ऐसा नहीं करते हैं हम, क्योंकि यार आए इंसान के पता नहीं कब क्या हो जाए, अपनी स्विच ऑफ हो जाए। और इसलिए हम इतना नहीं वो करते। बट बाकी का खर्चा भी नहीं है, कुछ इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है हम लोगों का। बस जो सामान, हम लोग तो कभी जाते भी नहीं बाहर ज़्यादा, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में कितना कम बाहर जाते हैं हम लोग। बस घूमने की इच्छा किसको नहीं होती यार, सबको होती है, बट घूमने के लिए ये भी तो चाहिए रहता है। और सब लाइफ सेटल होगी तो अच्छा लगता है। पैसे आते रहे फिर जाते रहे तो ठीक है, पर पैसे आ ही नहीं रहे और सिर्फ जा ही रहे तो फिर थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती है। खैर, टेंशन अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और अपन सब सेटल हो जाएगा, यही उम्मीद है। रोज़ हम यही उम्मीद करते हैं और हमें पता है, हमारे महादेव पर पूरा भरोसा है कि वो सब कुछ बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट और बेस्टेस्ट करेंगे शायद, इसलिए वो वक्त दे रहे हैं। सो पेशेंस तो है, बट ज़्यादा भी नहीं कि इतना भी नहीं कि इंसान का पेशेंस और वो खुद ही टूट जाए। पर हमको पता है महादेव टूटने नहीं देंगे। चलो फिर अभी ये उबलने का वेट करते हैं और फिर नाश्ता करते हैं और फिर बताते हैं बाकी का क्या क्या करना है। तो
फ्रेंड लगातार बारिश हुए जा रही है और ठंडी हवाएं चली जा रही है और हमको बहुत ज़ोर से ठंडी लग रही है, तो हम थोड़ा सा सो गए थे और सर भी दुख रहा है एक्चुअली हमारा, तो इसलिए थोड़ा सो गए थे, बट अभी थोड़ा और दुखने लग गया। तो अभी चाय बनाने, चाय पियेंगे। तो अभी तो पालक पनीर अभी नहीं बनाया, लेकिन दोपहर में बनाएंगे फिर। ऐसा मन गया ये सब सो जाए। इतनी बारिश और ठंडी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि बिस्तर में सो जाया जाए। उठना का मन ही नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसे होता है ना कि कुछ करने का मन नहीं करता। नहीं वैसे तो अपन बहुत दिनों से कुछ जॉब वॉब कर नहीं रहे, लेकिन ठीक है, थोड़े ही दिन बचे, बस 10-15 दिन बचे बस। उसके बाद तो अपन एकदम काम पे रज्जू होने वाले, क्योंकि ये जो आराम के दिन है वो बस अभी 10-15 ही दिन, पर आराम अपना तो रहेगा ही हमेशा। देखो अब मैनिफेस्ट किया है, अच्छा ही मैनिफेस्ट किया है और अच्छा ही होगा, और सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। और अपन ने हमेशा यही बोलना है ना, मैनिफेस्टेशन की पावर यही होती है कि आप हमेशा पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव कुछ मत बोलो। और नेगेटिव देखो रहता ही है लाइफ में, थोड़ा 1-2 वर्ड नेगेटिव निकल ही जाते हैं, बट जितना हो सके वो नहीं आ रही है। चलो चाय भी दे गर्मा गर्म, तो फिर थोड़ा अच्छा लगेगा। आशु बना रही है चाय और थोड़ा नाश्ता, फिर उसके बाद देखेंगे खाना, है ना गाइस। चलिए मस्त चाय और उपमा है और चाय पीते हैं, और एकदम गोरा गोरा उपमा बना है, देखते हैं कैसा बना है। नाश्ता करते हैं, पहले तो चाय पीते हैं। थोड़ा सा ठंडी बहुत लग रही है और बहुत झमाझम बारिश हो रही है सुबह 5 बजे से। हमको लगता है सारे जहाँ की बारिश पूरे में हो रही है आजकल। रोज बारिश हो रही है, कहीं और हो रही है कि नहीं पता नहीं। चलो नाश्ता करते हैं। बारिश देखिए कैसे झमाझम हो रही है नीचे पार्सल लेने के लिए। ये देखो बहुत अच्छी वाली बारिश आ रही है, अच्छी वाली बोल सकते हैं। और ये लिया हमने, इसमें क्या है आपको तो रात को बताएंगे, ठीक है। पहले बनाएंगे पालक पनीर वगैरह खाना बना आपके, फिर ये इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है। चलो सो गाइस ये देखिए पालक पनीर लिया है, और ये टमाटर प्याज, इसको जो है हम टमाटर के साथ पीसेंगे, और ये जो है जाएगा तेल में। कढ़ाई रख दिया है, आते हैं इसकी रेसिपी अगली बार बताते हैं, ठीक है। चलिए फास्ट बना लेते हैं। तो गाइस अपना मस्त पनीर बनके तैयार हो चुका है, पालक पनीर एक्चुअली, और बहुत अच्छा बना है। हमने उसमें लाल मिर्ची का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ हरी मिर्ची में बनाया और हल्दी नमक में बनाया, मतलब ऐसे मसाले नहीं डाले ज़्यादा, तो एकदम टेस्टी बना है। और उसकी रेसिपी हम आपको अगले बार देंगे, लेकिन जो खुशबू आ रही है ना मस्त आ रही है एकदम। तो आशु बना रही रोटी, तो अभी खाया नहीं है ना सुबह से, तो जल्दी खा लेंगे। और मस्त फिर अनबॉक्सिंग भी करनी है अपने को अपने प्रोडक्ट की, कि क्या मंगाया है हमने वो आपको बताना है, और भी चीज़ें शेयर करेंगे आपसे। तो अभी थोड़ी देर में खाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पालक पनीर। तो गाइस मस्त अपना पनीर ही आ रहा है मेरे मुँह में, पालक पनीर मस्त बन गया है, और अपना तड़का वाला चावल। सो अभी चलो मस्त करते हैं, इसको खाते हैं और जीवन का आनंद उठाते हैं। खाना जो है ये आनंद देता है। मस्त बने और मस्त चाय पीते हैं। चाय मीठी नहीं बनी वैसे, तो जल्दी खा लेते हैं। मस्त मस्त हो गया पालक पनीर का खाना, और एकदम आज जल्दी खा लिया एक्चुअली। जल्दी खाना ही अच्छा रहता है थोड़ा, तो जल्दी पचता भी है और अच्छा, और थोड़ा सा भी फास्टिंग टाइप भी हो रहा है, क्योंकि सुबह थोड़ा प्रॉपर खाना नहीं हो रहा है, तो जल्दी खा ले रहे हैं हम जल्दी बना के। तो देखते हैं अभी ठीक हो जाएगा। फिलहाल चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग, जो चीज़ हमने मंगाई है उसके बारे में आपको बताते हैं, और भी चीज़ें बताते हैं। तो ये है पार्सल जिसे हमने अमेजोन से मंगाया है। अब इसमें क्या है वो हम आपको खोल के दिखाते हैं, 1 मिनट। सो गाइस ये है बुक, अब कौन सी बुक है आपको बताते हैं। सो गाइस हर हर महादेव, ये है श्री लिंग महापुराण। अब ये लिंग महापुराण हमने मंगाया है गीता प्रेस से। सो महाशिव पुराण के बाद इसकी फिर बताते हैं आपको बुक। सो महाशिव पुराण के बाद जो पुस्तक आती है जो महादेव के बारे में है, तो वो है लिंग पुराण। उसके बाद सचिनानंद करके बुक है आचार्य की, वो तीन बुक्स हैं। तो ये जो 3 पुराण हैं
ये महादेव के जो भक्त होते हैं, या फिर आप अगर महादेव के भक्त हैं या फिर नहीं भी हैं, तो ये आपको ज्ञान देती है। जैसे महाशिव पुराण हमने पढ़ना स्टार्ट किया, वो हमें ज्ञान दे रहा है, हमें चीज़ें बता रहा है, वैसे ही ये लिंग महापुराण है जिसमें अलग सी चीज़ें बताई गई है। लिंग की पूजा, शिवलिंग की स्थापना, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो ये पढ़ने से भी मोक्ष, और इस तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन जितना हमने इसके बारे में आनंद किया है कि अगर आप शिव भक्त हो या नहीं भी हो, लेकिन आप एक आध्यात्म की ओर जा रहे हो, आप एक मोक्ष को प्राप्ति चाहते हो, आप एक अच्छापन अंदर से, आप एकदम अच्छा बनना चाहते हो, मतलब जो 5 चीज़ें जो आपको जकड़ के रखती है ना, ये जो काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, और क्या है एक चीज़, काम, क्रोध, इच्छा, लालच, ईर्ष्या। तो ये जो पांच चीज़ें हैं ना, वो इंसान को ही बुरा बनाए रखती है, और अंत तक वो अपने पापों से छुटकारा नहीं पाता, और फिर से रिसाइकल, जो रीबर्थ का साइकिल है, इसमें आता है, फिर से जन्म लेता है, फिर से कर्म भोगता है। हम इतना तो अब तक जान पाए हैं। सो ये जो लिंग पुराण है, ये हमारे नॉलेज में और भर डालता है। वो दिखाते हैं अभी। तो ये है गीता प्रेस की श्रीलिंग महापुराण। तो गीता प्रेस से ही, गीता प्रेस बहुत अच्छी है, पुराणों में हर चीज़ में जो माइथोलॉजिकली बुक्स वगैरह हैं। सो वैसे तो बुक बहुत ही पढ़ते हैं लोग, लेकिन ये सब चीज़ें हैं ना, ये आपको एक अलग ही इंसान, एक अलग ही ज्योति देती है, एक अलग ही ज्ञान देती है। सो ये हिंदी में है, और ये देखिए इसमें लिखा है, लिंग ताफी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। तो ये जो है, ये इसका फ्रंट पेज है, मोटा, जैसे महाशिव पुराण थी वैसे ही इसका आकार निकार है। सो ये जो है, इसे पढ़ना भी बहुत ही, और इसका भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। इसका भी एक एक छंद का जो है, इसके में सब लिखा हुआ है कि क्या है ये, क्या नहीं। सो उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं, अपना जो दूसरा चैनल है। सो इसमें जो है, इसमें देवर्षि नारद जी का आगमन, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ। तो इसमें हमें और भी जानकारी मिलेगी, और भी समझने को मिलेगा। और ये एक बुक है, जैसे महाशिव पुराण की 2 बुक थी, और ये भी श्लोकों के साथ है। तो ये श्लोक भी है, और इसका हिंदी रूपांतरण भी है। और ये देखिए महादेव की इतनी सुंदर तस्वीर है, इसमें तस्वीर भी है, जगत की रक्षा के लिए वृक्ष का हलाहल। ये देखिए, ये सब तस्वीरें भी दी हुई है। ये सनंत कुमार, ये सब का दिया हुआ है बुक। तो ये हम कवर करने वाले सारा महादेव भक्त कृष्णा चैनल पर, और इसके भी एक एक अध्याय को हम उस पर पढ़ेंगे और सुनाएंगे और अच्छी तरह से। तो ये है बुक। और हमने 2 और बुक मंगाई है, एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण भी एक पुराणों में से बहुत अच्छे पुराण है, जिससे आपको मृत्यु का सच पता चलता है, जीवन का सच पता चलता है। और उसके बाद है श्री भगवत गीता। भगवत गीता भी हमने मंगाई है। तो भगवत गीता तो अभी ना हमको बुक क्यों मंगाई, क्योंकि देखिए इतने सालों से नहीं मंगाया, लेकिन अब जो है ना, अंदर से फील हो रहा है, जैसे हम शिव भक्ति कर रहे हैं ना, वैसे अंदर से फील हो रहा है कि ये बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। और आप अगर मोक्ष को और आध्यात्म की ओर जा रहे हो ना, तो सबसे पहले यही स्टेप होता है कि आप उसके बारे में जानकारी लो। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो आध्यात्म की ओर जाएंगे, है ना, अचानक से मन होता है, या फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोक्ष की ओर, हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, हमें रिसाइकल वो ये जो बर्थ है, रीबर्थ है, इसमें हमें नहीं आना है, तो हम क्या करें, कैसे करें ये। सो उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि पहले आप पुराण पढ़ें, उसके में से जो भी नॉलेज है वो आप लें, और वो जब जैसे जैसे आप नॉलेज लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा कि करना क्या है और क्या नहीं करना, और अब किस दिशा में पढ़े। तो ये दिशा सूचक बुक्स है। बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, और पुराणों का पढ़ना इसीलिए भी जरूरी है कि ये आपको एक अलग जोन मिल जाती है, एक अलग ज्ञान देती है, और आपको एक अलग, बोलते हैं ना, एक अलग इंसान बनाती है जो आप थे ना। अब हमारा एग्जाम्पल लीजिए, हम जो महाशिव पुराण के पहले पढ़ते थे, या शिव भक्त बनने से पहले जो हम इंसान थे, हम उससे बिल्कुल भी बहुत अलग हो चुके। पहले गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लोगों को तुरंत रिवर्ट कर देते थे, बट अभी थोड़ा पेशेंस आ गया है। अभी थोड़ा 2-4 बार सोचते हैं, और नेसेसरी हो तो ही बोलते हैं, या फिर गुस्सा करते, तो बहुत सारे बदलाव आते हैं चीज़ों में। तो हम तो हमेशा यही बोलेंगे सबको कि आप ना, मतलब ये जरूरी नहीं, और हम ये कास्टिज्म में तो बिलीव नहीं करते, तो हाँ, ये हम ये नहीं बोलते कि हिंदू लोगों ने पढ़ना चाहिए, नहीं, हिंदू लोगों का ही ये
मतलब जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उनके लोगों को ही ये बुक पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कोई भी धर्म के हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हम तो ये बोलेंगे आपको अगर अच्छा इंसान बनना है ना, और अपने अंदर से ये जो पांचों चीज़ें वो निकाल के बाहर फेंकनी है, तो आप ये सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। मे भी शायद कुरान और बाइबल में भी वही लिखा होगा जो भगवत गीता में लिखा है, या फिर जीवन का रहस्य होगा शायद। सो ये सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो बुक्स तो अपन बहुत सारी पढ़ते हैं, या फिर रील्स भी आजकल हम लोग व्लॉग देखने में और चीज़ें देखने में, आसपास जो घटित हो रही है घटना देखने में बिजी रहते हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। लेकिन अपने को ये सब भी चीज़ें देखा ना आसपास, तो आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा। सो हो जाइए तैयार, बहुत जल्दी हमारे चैनल पर, महादेव के चैनल पर ये भी आने वाला है। सो हम लिंग महापुराण को भी पाठ करने वाले हैं उस पर, उसके बाद गरुड़ पुराण को भी करने वाले हैं, और फिर भगवत गीता भी शुरू करने वाले हैं। तो ये हमारी अध्यात्म की जर्नी शुरू हो गई है, और आप भी हमसे जुड़ जाए यही चाहते हैं हम। तो हम उसमें भी बोलते हैं, और ब्लॉग चैनल पे भी हम यही बोलेंगे कि हम अब धीरे धीरे सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, और ये जो पुस्तक है, ये जो पुराण है, ये हमें और जानकारी देगी और समझने की, ताकि हम दूसरों को भी ये जानकारी दे सकें, दूसरों को भी हम ये समझा सकें। तो यही था। तो अभी हमने और दो बुक, जब भगवद गीता आएगा तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसा होता है, और गरुड़ पुराण आएगा तो वो भी दिखाएंगे, ठीक है। और उसके साथ हमने एक और स्टैंड भी मंगाया है, कि बुक पढ़ने के लिए मेरे पास स्टैंड नहीं, तो वो भी मंगाया। और ये शांति रहती है एक्चुअली। आई नो कि पैसे की कमी है, आई नो कि जॉब नहीं है, आई नो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि अरे यार तुमको जॉब नहीं है, पैसे बचाने चाहिए, ऐसे क्यों। लेकिन अपन रेगुलर ना कितना भी पैसा बचाने की कोशिश करो, 100, 200, 400 आपके जाते हैं, लेकिन उसी बीच में शांति के लिए और अच्छे के लिए, अगर आपके दिल से पुकार आ रही है कि ये 200 रुपये की बुक खरीदो और इसे पढ़ो, इसमें तुम्हें समाधान मिलेगा, तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा, तो ज़रूर खरीदनी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए, और ज़रूर पाठ करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा, आगे सोचने के लिए महादेव है। तो जब आपका मन कर रहा है, इसका मतलब ईश्वर इच्छा हो रही है, वो आपके मन में डाल रहे हैं और आपको कर रहे हैं। और हमने शुरुआत से छोड़ दिया है महादेव के ऊपर, वो है हमारे पिता, वो हमारे माता, और सब कुछ है, तो हमने उनके ऊपर छोड़ दिया। अब वो हमको जो भी राह दिखाएंगे हम उस पर चलेंगे, और वही हमको ये राह दिखा रहे हैं कि हम ये सब पाठ करें, और लोगों को भी पता है। शायद हमारे जीवन का मकसद यही होगा, पता नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन शायद यही होगा हमारे जीवन का उद्देश्य, कि हम लोगों को भी ज्ञान दें, खुद भी ज्ञान लें। हो सकता है, पता नहीं, आगे चल के शायद पता चले, लेकिन अभी तो ये इच्छा है, और मन से ये इच्छा हो रही है, तो फिर हम वही कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि थोड़ा सा और भी 1-2 वीडियो बना देते हैं। और आप ज़रूर जाइएगा महादेव भक्त कृष्णा पे, लिंक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़रूर हर पाठ को सुनिएगा। श्रवण बहुत बड़ी शक्ति होती है, सुनने मात्र से सब पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो चलो कल है हमारे 2 इंटरव्यू, 2 है, एक सुबह है और एक दोपहर में है। तो कल मिलते हैं फिर से, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और हमको दुआ में याद रखिए, और हर हर महादेव।